हेलो दोस्तों। ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैथ्स वाले सर ने आपको मैथ्स का सॉल्यूशन कराया था, ये पेपर अभी हुआ है तो मैं आपको कराने आया हूँ साइंस का सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले देखिएगा, साइंस के कई सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं जिनके बारे में अपन लोग यहाँ एक एक करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखो कौन सा हम लोग बात करें। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। निम्नलिखित में से किस लवण में निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम में क्या होता है, CaSO4.2H2O, तो उसमें दो जल के पार्टिकल होता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। देखो इसकी अगर बात करें तो ये क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो यहां पर बात करेंगे तो ये कितना होता है, CuSO4.5H2O, 5H2O। यहां हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। लेकिन इसके साथ ही इसमें कितने होते हैं, 10 पार्टिकल होते हैं पानी के। तो वो भी हमारे लिए यहाँ पानी की मात्रा को देगा। लेकिन केवल खाने का सोडा होता है जो इसको नहीं देता है। उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, खाने का सोडा होता है उसका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके अंदर कोई भी पानी का पार्टिकल नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, और हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो किस प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा या निष्कासित ऊष्मा का मान क्या होता है, शून्य। ऐसा एक प्रोसेस जिसके अंदर ऊष्मा ना तो निकलती है ना आती है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, देखो रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो और यहां पे कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, इसमें कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है। अब देखो ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि कई फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जब बहुलक्स पढ़ते हैं या सिल्क पढ़ते हैं तो उनमें से कई सारे आते हैं। लेकिन जो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। कि सिंथेटिक फाइबर का मतलब ये हो गया कि उसको आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाएगा, लेकिन वो किस तरह व्यवहार करता है, नेचुरल रूप से। तो उसका आंसर लगेगा हमारा रेयन। आगे देखिएगा, आगे और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस वाले पेज पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हमारे पास इसमें है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है लाइट का। आपको लाइट रोज पढ़ाई जा रही है और उसके अंदर अभी ये आने वाला है, ठीक है। आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिएगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। क्या कहेंगे, विवर्तन। देखो अगर यहां हम लोग ध्रुवीकरण है ये गलत है, व्यतिकरण ये भी बिल्कुल गलत है, अवर्तन तो अलग ही सीन होता है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा विवर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, यहां हमारे पास और क्वेश्चन इस बार स्लाइड पे नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल उदासीन है। देखो इसके अंदर जो सारे की सारे ही यहाँ पे अमीनो अम्लों के उदाहरण लिखे हुए हैं। एक है हमारे पास कौन सा, ग्लाइसिन। देखो यहां पर कौन है, एक है हमारे पास ग्लाइसिन और एक है ग्लूटामिक अम्ल और एक है लाइसिन। और ये देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान रखना, ये क्या है, बेलाइन। ऊपर देख लीजिएगा ये क्या है, बेलाइन। लेकिन इसमें दोस्तों हमारा आंसर सारे के सारे ना ये अमीनो अम्ली है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमसे न्यूट्रल पूछा है तो हमारा न्यूट्रल वाला क्या आएगा, ग्लाइसिन। ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें और भी कोई साइंस का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिख रहा है, और यहाँ ये भी, इसमें भी कोई साइंस का क्वेश्चन यहां तक दूर दूर तक हमको इसमें नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देखो आगे की बात करेंगे तो साइंस का और क्वेश्चन इसमें है। एक एक आगे आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड, इसमें भी नहीं है, इस स्लाइड में भी नहीं है। नेक्स्ट चलो, इसमें भी आप लोग देखो, हाँ ये रहा, रानीखेत रोग किसमें सर्वाधिक किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है। ध्यान रखना ये किसमें पाया जाता है, मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। तो आपको जैसे मुर्गी पालन करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना होता है, तो कौन सा रोग हो जाता है मुर्गियों के अंदर, रानीखेत रोग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे और चले, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे चले, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आता है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। आपको ध्यान रखना है कि साइनाइड जो प्रोसेस की जाती है वो किसके लिए की जाती है, हमारे धातुओं के लिए हम लोग यूज लेते हैं ज्यादातर इसको। लेकिन उसमें धातुआं कौन सी होती है, देखो धातुओं के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो होता है हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, और यहां पर देखो गोल्ड और हमारे पास चांदी हो गया। तो इसमें से हमारे पास आंसर ये नहीं होगा, प्लेटिनम के लिए हम लोग नहीं करेंगे, जिंक के लिए, निकल के नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सोने के ऊपर आएगा, गोल्ड हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गोल्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें।
आगे इसमें से हमारे पास कोई और साइंस का क्वेश्चन इधर है क्या? देखो ये रहा विद्युत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एम्पियर नहीं, ओरस्टेड नहीं, फेराडे, बोर, इसमें से क्या आएगा? फेराडे। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल इसी में छुपा हुआ है। देखो इसके प्रेरण की बात करेंगे, इसकी खोज की गई थी 29 अगस्त 1831 को, और वो किसके द्वारा की गई थी? फेराडे के द्वारा की गई थी। ये सारे जो डेफिनेशन है ना आपको मिलेंगी दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको सारा कुछ जो हमारे चैनल पर वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग एक बार वीडियोज को देखो और देखने के बाद ये डिसाइड करो कि हमको क्या इसमें से कितना मैटर हमको पढ़ाने जो वीडियोज अवेलेबल है उनमें से मिल रहा है। ठीक है, आपको बहुत कुछ मैटर है ना हमारी जो वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे उन्हीं में से आया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो आगे अगर यहां नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन और देखिएगा, इसके अंदर साइंस का क्वेश्चन कौन सा है? इसके अंदर नहीं है, यहां हम लोग देखें इसके अंदर साइंस का क्वेश्चन है क्या? हाँ देखो, एक विद्युत, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है, 10 12 के आसपास हम लोग पढ़ते हैं। ये विद्युत धारावाही, एक विद्युत धारावाहिक वृत्ताकार पास के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आनुपातिक होता है। आप लोग इंग्लिश में जरूर पढ़ लें, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये आनुपातिक है ना, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है दोस्तों समानुपाती। अब देखो हम लोग देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो किसके समानुपाती होता है? उस लूप में, सर्कुलर जो लूप होगा, वायर होगा, उसमें बहने वाली जो इसके सेंटर पे आएगा उसमें बहने वाली करंट के समानुपाती होता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल किसके होता है? त्रिज्या के। तो आप इसमें से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। लंबाई बिल्कुल नहीं होगा, पास में प्रवाहित धारा ये भी नहीं होगा, हाँ यही होगा, प्रवाहित धारा वाला होगा, त्रिज्या का नहीं होगा, और मोटाई पर यह निर्भर नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या लगेगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। सेकंड और कौन सा क्वेश्चन है इसमें? देखो साइंस का इसमें क्वेश्चन इस वाली स्लाइड में हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, यहां पर कौन कौन से एक है, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है इसमें भी हम लोग देखते हैं। इसमें भी साइंस का क्वेश्चन दोस्तों इसके अंदर भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, सदिश, देखो ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, ये रहा। इस क्वेश्चन को देखो, सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ताप सदिश राशि है क्या? ताप सदिश राशि नहीं है दोस्तों। सदिश राशि के लिए ऐसी राशि, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो क्या होती है? सदिश राशि होती है। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, दैट इज सदिश अदिश राशि होती है। ताप हमारे पास अदिश राशि है, इसका आंसर ये नहीं होगा। दाब हमारे पास सदिश राशि है, इसका आंसर इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये भी अदिश राशि है। दूरी बिल्कुल अदिश राशि है। केवल आंसर क्या आएगा हमारे पास? संवेग, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे इसमें और कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें साइंस का क्वेश्चन कौन सा है। देखो इसमें हमारे पास इस वाली स्लाइड में साइंस का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बॉटनी से आया है, ये वाला। पादपों में कायिक संवर्धन की इकाई है निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो सुनो, कायिक संवर्धन, यहां देखो ऊपर इसकी अगर नहीं आया ना क्वेश्चन समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों, कायिक संवर्धन का मतलब पादपों में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह का रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो इसकी दो कई सारी विधियां होती है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो होती है आर्टिफिशियल विधि होती है और एक नेचुरल होती है। अब तो ये जो इसमें लिखी हुई है ना, आप लोग ध्यान रखना, ज्यादातर जो इसमें आंसर लगेगा वो नीचे वाला लगेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बल्ब आएगा। और ये कैसी विधि होती है? ध्यान रखना, नेचुरल विधि होती है। ये कौन सी होती है? प्राकृतिक विधि होती है। और प्राकृतिक विधि में से आया है ये क्वेश्चन, तो वल वाला होता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो वो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है, हमारे पास ये अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से लेयर बांध देते हैं पेड़ के ऊपर, कलम चढ़े वाली पेड़ होती है, तो उस तरह की जो चीजें होती है वो इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखो इसमें और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? और कोई क्वेश्चन हमको इसके अंदर साइंस का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे और चले हम लोग, यहां साइंस का क्वेश्चन बिल्कुल है। देखो क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे तो कांसे की ब्रॉन्ज
स्टेटस कंटेन मेनली कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है। अब देखो कांसा जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं दोस्तों CU, ये बना होता है CU और SN का। तो हम लोग इसके अंदर जो इसकी परसेंटेज होती है वो होती है 88, इसकी कितनी होती है 12। तो आप आंसर देख लीजिएगा, कॉपर और टिन कहीं लगा हुआ है क्या, बिल्कुल ये कॉपर और टिन ये रहा, ये सीधा ही पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर और टिन, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके बाद देखो आगे कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, एक्स गुणसूत्र की हानि से होने वाला बेकार कौन सा है। ये अब आ जाओ, देखो ये हमारे रडार में आ गया है क्वेश्चन, तो ये एक्स गुणसूत्र की लॉस से होने वाला क्वेश्चन कौन सा है। देखो लॉस ऑफ द वन एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल लीड टू, कौन सी अगर रोग होगा उसके अंदर फीमेल के अंदर कि वो उसके अंदर कौन सी कमी हो जाए एक्स गुणसूत्र की, तो उसका आंसर क्या आएगा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अलग अलग रोग हैं, देखो क्वाइनेफेल्टर सिंड्रोम में ये ध्यान रखना, इसके अंदर अलग केस होता है, इसके अंदर अलग होता है, इसके अंदर रोग होता है, इसमें हमारे पास इसमें वृद्धि हो जाती है, इसमें हमारे पास 21वें गुणसूत्र वृद्धि हो जाती है, ये ज्यादातर पुरुषों में मिलता है। क्वाइनेफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारे करेक्ट क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों आप लोग बने रहिए लगातार, साइंस का मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सॉल्यूशन रहेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का रहेगा, मैथ का आपका हो चुका है। आप लोग जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करिए, लगातार बने रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।